हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की बाबा फरीदकोट की आने वाली 250 प्लस पोस्टें बीएफयूएचएस की 311 प्लस पोस्टें डीआरएमई और डीएचएस की भी आ सकती हैं। सो तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 290 क्वेश्चंस आज हमने करना है और 289 क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या रहेगा, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन था, पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी हैज इरेगुलर ब्रीदिंग एंड ब्रेडिकार्डिया, दिस इंडिकेट। सो इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट का इरेगुलर ब्रीदिंग है और ब्रेडिकार्डिया है, मतलब हार्ट रेट कम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी कम है। सो दीज आर द साइंस ऑफ कुशिंग ट्राइएड्स, जिसमें एक और चीज ऐड होती है, बीपी का इंक्रीज होना। सो दीज थ्री आर द कुशिंग ट्राइएड्स विच आर द लेट एंड वर्जनिंग साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट विद द फेंटेलाइन पैच रिपोर्ट पिन पॉइंटेड प्यूपल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट 8 ब्रेथ्स पर मिनट, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो फेंटेनाइल पैच लगा हुआ है, दैट इज अ ओपियोइड पैच लगा हुआ है पेशेंट के, और पिन पॉइंटेड प्यूपल्स है पेशेंट के। रेस्पिरेटरी रेट जो है सिर्फ 8 ब्रेथ्स पर मिनट का है। नर्स सबसे पहले क्या करेगी, रिमूव पैच, गिव एंटी हिस्टामिन्स, इंक्रीज फ्लूइड, लोअर हेड ऑफ द बेड। तो ऑब्वियसली रिमूव करो पैच, बिकॉज ये ओपियोइड की टॉक्सिसिटी हो गई है। ओपियोइड की टॉक्सिसिटी के साइन है ये जो पिन पॉइंटेड प्यूपल है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। रिमूव करो पहले पैच, उसके बाद पेशेंट को नलेक्सॉन जाएगा एंटीडोट। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस बिकम सडनली वीक एंड रिसीविंग एक्स्ट्रा पायरोडोस्टिग्माइन, दिस सजेस्ट। तो एमजी वाला पेशेंट है, ठीक है, उसको पायरोडोस्टिग्माइन चल रही है और वो एक्स्ट्रा ले रहा है, जिसके बाद उसे और ज्यादा मसल वीकनेस हो गई है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि पायरोस्टिग्माइन लेने के बाद उसकी मसल्स स्ट्रेंथन अप होनी चाहिए थी, पर ये क्या हो रही है, ऑपोजिट वीक हो रही हैं। तो क्या होगा, हाइपोक्लिमिया, माइस्थेनिया क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस, थायराइड स्टॉर्म। सो इट इज अ कोलिनर्जिक क्राइसिस। ये तब होता है जब पायरोडोस्टिग्माइन कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब जो कोलिनिस्ट्रेन एंजाइम होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद हार्ट फेलियर विद बीपीएन ऑफ 1500 एंड क्रैकल्स, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बीपीएन तो बहुत इंक्रीज है, प्लस क्रैकल्स भी है। सो दिस इज द साइन ऑफ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। तो क्या करोगे, आईवी फ्रूसेमाइड दोगे, रिस्ट्रिक्ट पोटाशियम, प्रोवाइड हाई पोटाशियम डाइट, सोडियम डाइट, सॉरी, स्टॉप डायूरेटिक्स। तो यहाँ पे हमें डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे इस क्रैकल और इस बीपीएन जो इंक्रीज हुआ है, जो ये एडीमा हो रहा है, इसको कम करने के लिए। क्लियर। तो आप यहाँ पे डायूरेटिक एज अ लूप डायूरेटिक फ्रूसामाइड दोगे पेशेंट को। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एक्यूट स्ट्रोक्स अराइव विद बीपी ऑफ 190 by 110 mm of Hg बिफोर ही थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी द नर्स शुड। तो एक्यूट स्ट्रोक वाला पेशेंट आया है, बीपी उसका 190 by 110 है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी से पहले नर्स क्या करेगी, लोअर करेगी बीपी को, गिव एस्पिरिन, गिव डेक्स्ट्रोज, गिव आईवी फ्लूइड बोलस। तो यहाँ पे बीपी को हमें लोअर डाउन करना होता है, कितना, 185 से 1/10 के नीचे लेके आना होता है बीपी, तभी आपको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द पेरिटोनाइटिस शोज रिजिड abdomen एंड रीबाउंड टेंडरनेस, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो पेरिटोनाइटिस वाले पेशेंट को रिजिड abdomen हो रहा है, रिबाउंड टेंडरनेस हो रही है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, इनकरेज एम्बुलेशन, प्लेस एनपीओ, गिव एंटासिड्स, अप्लाई हीट। तो यहाँ पे आप नील पर ओरल रखोगे पेशेंट को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि पेशेंट की पेरिस्टालसिस ना हो, ठीक है, बावल थोड़ा रिलैक्स करे और पेशेंट को और ज़्यादा पेन और रिजिडिटी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो अभी से ही स्टार्ट हुए हैं, आप लोग जुड़ सकते हो। 3 मंथ्स का बैच फीस रहेगी 1999, 6 मंथ्स का बैच फीस रहेगी 3199। इस नंबर पे कॉल करके मैम मिलेगा क्या क्या बैचेस में, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास दिन में अच्छा खासा टाइम है पढ़ने का, देन 3 मंथ्स का बैच, अगर आपके पास टाइम कम है देन 6 मंथ्स का बैच। बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, तैयारी करनी शुरू कर दो, अदरवाइज
आप देख रहे हो बच्चों ने प्रेपरेशन करनी शुरू कर दी है, कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन मेटफॉर्मिन इज शेड्यूल्ड फॉर सीटी विद कॉन्ट्रास्ट विच इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। मेटमॉर्फिन वाले पेशेंट को सीटी के लिए रखा है विद कॉन्ट्रास्ट, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? गिव मेटमॉर्फिन विद फूड, होल्ड मेटमॉर्फिन बिफोर प्रोसीजर, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, एडमिनिस्टर इंसुलिन। तो यहाँ पे आप मेटमॉर्फिन को स्टॉप करोगे बेटा, मेटमॉर्फिन को यहाँ पे स्टॉप करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सीटी विद कॉन्ट्रास्ट में एडिमा कॉज हो सकता है, अंदर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आपको यहाँ पे मेटमॉर्फिन को होल्ड करना है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद एक्यूट पल्मनरी एडीमा हैज पिंक फ्रोदी स्पूटम एंड सीवियर डिसिप्निया। सो पल्मनरी एडीमा वाले पेशेंट को पिंक फ्रोदी स्पूटम आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत है। प्रायोरिटी मेडिकेशंस क्या दोगे? आईवी मॉर्फिन, आईवी फ्रूसामाइड, आईवी हाइड्रोलाजाइन या फिर ओरल नाइट्रेट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे डायूरेटिक जाएगा, बिकॉज एडीमा है तो पानी को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, वो डायूरेटिक से ही निकलेगा, डायूरेसिस से ही निकलेगा। उसके लिए हम पेशेंट को फ्रूसामाइड देंगे विच इज एन लूप डायूरेटिक। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सिरोसिस हैज सीरम एमोनिया लेवल 110 एंड कन्फ्यूजन विच मेडिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिरोसिस वाले पेशेंट का अमोनिया लेवल इंक्रीज है, कन्फ्यूजन है, और मेडिकेशन कौन सी दोगे? ओमिप्राजोल, फॉलिक एसिड, लैक्टोलूज या फिर एल्ब्यूमिन। सो ये इसी वजह से होता है क्योंकि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता है, तो हमें अमोनिया को कम करवाना है अब यहाँ पे, तभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे? लैक्टोलूज। सो लैक्टोलूज करेगा अमोनिया के लेवल्स को कम, एक्सक्रीट आउट करवाएगा थ्रू द फीसेस, जिससे ऑल ये चीज़ें कम होंगी और जो पेशेंट को रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही हैं वो कूल डाउन हो जाएंगी। नेक्स्ट है, पेशेंट टेकिंग एसी इनहिबिटर्स डेवलप स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी स्वॉलोइंग। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एसी इनहिबिटर ले रहा है पेशेंट को, फेशियल स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी हो रही है निगलने में, स्वेलो करने में। प्रायोरिटी एक्शन क्या? एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, नोटिफाई फिजिशियन, गिव वार्म कंप्रेशन, इनकरेज फ्लूइड। तो ऑब्वियसली कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई है, ठीक है, एसी इनहिबिटर लेने के बाद एडिमा लग रहा है हमें, एयरवे भी यहाँ पे नैरो दिख रही है। सो आप क्या करोगे? बिकॉज यहाँ पे एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो कोई भी मेडिसिन दे रहे हो जिससे एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रही है या फिर स्वेलिंग में डिफिकल्ट आ रही है, उस मेडिसिन को आपको फटाफट से उस मेडिसिन के बारे में डॉक्टर को नोटिफाई करना है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन डीवीटी ऑन हैपरिन एपीटीटी ऑफ 120 सेकेंड्स विच एक्शन शुड नर्स टेक। डीवीटा वाले पेशेंट को हैपरिन चल रही है, एपीटीटी जो है उसका 120 सेकेंड्स आया है, क्या एक्शन नर्स लेगी? कंटिन्यू मेडिकेशन, इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट, नॉट स्टॉप इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई प्रोवाइडर, गिव एस्पिरिन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या रहेगा। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैंने प्रॉपरली आपको हर एक चीज़ डिस्क्राइब की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ न्यू बैचेस में, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 3 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच है मेरे पास, टाइम आपके पास बहुत थोड़ा है और आपको पढ़ना यहाँ पे बहुत अच्छे से है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली डिटेल में मैं ही करवाने वाली हूँ, मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, तो जुड़ सकते हो आप मेरे साथ, नंबर आपके पास है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेन्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।